चलिए बढ़ते अब आगे और बात महाराष्ट्र में ठाणे जिले की अंबरनाथ सीट पर सियासी पिक्चर अभी बाकी है। अंबरनाथ नगर परिषद की राजनीति में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। अंबरनाथ में बीजेपी को अजित पवार की एनसीपी ने बड़ा झटका दिया है। पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दूर रखने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया था। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को अंबरनाथ की सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी नई चाल चल दी है। अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षद ने हाथ मिला लिया है। इतना ही नहीं, अंबरनाथ की सत्ता पर अपना दावा भी ठोक दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना संघ गठबंधन और इसी के साथ लगातार यहां पर बड़े फेरबदल जो है वो देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना संघ गठबंधन को लेकर अब यहां पर ये जैसे बुघाट उठी थी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में नया खेला हो गया है। बीजेपी को अजित पवार की एनसीपी से झटका मिल गया है बड़ा। बीजेपी को अजित पवार की एनसीपी से झटका मिलते हुए यहाँ पर एक नया खेल जो है वो कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, एकनाथ शिंदे की शिवसेना संघ गठबंधन और इसी के साथ बड़ा खेला जो है वो देखा जा रहा है इस सीट पर। और सबसे बड़ी बात है कि बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो आजमाइश हो रही है, ऐसे में एक के बाद एक बड़े झटके तो पार्टियों को लग ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी तस्वीर जो है वो भी बदलती नजर आ रही है। पिंकी, मैं ज्यादा जानकारी देने से पहले सवाल ये होगा कि क्या ये जो झटका लगा है बीजेपी, क्या ये अभी यहीं पर रुक जाएगा या इसके बाद अभी भी खींचतान देखने को मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें या एकनाथ शिंदे की बात करें, कांग्रेस को भी तो ये गठबंधन कुछ भी हुआ है वो अपने आप में काफी कुछ कहानी बता रहा है कि आखिर पार्टियों के भीतर चल क्या रहा है। अभी जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, आपको बता दें कि अंबरनाथ में नगर परिषद की सत्ता पाने के लिए 30 सीटों का जो है आंकड़ा छूना होता है, उसमें से 27 अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास आए थे। बीजेपी के पास 14 के आसपास थे। उसके बावजूद भी बीजेपी जो है उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया लोकल लेवल पे और अन्य पार्टियों को लेकर के 31 या 32 तक का आंकड़ा वो छू रहे थे और सत्ता बनाने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो 27 सीटों पर थी, उन्होंने महज 3 सीटें और लेकर के एनसीपी के साथ में अब वहां के नगर परिषद के सत्ता पे दावा ठोक दिया है। तो यानी एक दूसरे को दिखाने की कोशिश है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से हुआ हो। इससे पहले भी जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे थे चुनावों से पहले नगर परिषद के, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता बीजेपी में आ रहे थे, तो उस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि हम दोनों गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं हो रहा। और इस बात को लेकर के बीजेपी के नेता भी बहुत नाराज थे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भी बहुत नाराज थे। फिर दोनों प्रमुख नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की नागपुर में बैठक हुई थी जब वहां पे सत्र शुरू हुआ था। उसके बाद ये सब कुछ मामला सहज गया था। वो 2 घंटे करीब बताया जाता है कि मीटिंग चली थी। लेकिन फिर आप देखिए कि नगर परिषद के चुनाव के दौरान अब क्या हो रहा है और बीएमसी चुनाव अभी मुंबई में बाकी है। हालांकि मुंबई में तो साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पर पता नहीं तस्वीर क्या होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल मनीष, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बारीकी से तमाम ये चुनावी हालात जो है वो देख रहे हैं। अब इसके आगे कौन सी वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, सुखबुगाहट कहीं से जो नजर आ रही है? इनकी सबसे ज्यादा अगर दिलचस्प मुकाबला अगर होने वाला है तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला ठाणे, मीरा भाईंदर और नवी मुंबई, इन जगहों पर जो महानगर पालिका के चुनाव है इस पर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये गढ़ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के और यहाँ पर इस समय बीजेपी भी बड़े लेवल पर चुनाव लड़ रही है। मुंबई की बात मैं इसलिए अभी फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मुंबई में ज्यादातर जगहों पर महायुति के तौर पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव नवी मुंबई ठाणे में भी है और मीरा भाईंदर ठाणे का ही इलाका है, वहां पर दिलचस्प लड़ाई बनी हुई है। ग्राउंड लेवल पर कई जगह पर देखा जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात नहीं कर रहा, बाकी अन्य पार्टियां भी, जो महाविकास अघाड़ी की भी जो पार्टियां हैं, वो लोकल लेवल पर एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। हालांकि प्रमुख नेता बयान देते हैं ताकि समीकरण बिगड़े नहीं, बैलेंस बिगड़े नहीं, समन्वय बिगड़े नहीं, लेकिन लोकल लेवल पर जो आजमाइश पूरी तरीके से चल रही है पिंकी। लेकिन बीएमसी में भी, मुंबई में भी कुछ सीटें हैं जहां पर इंडिविजुअल लेवल पर फाइट है, चाहे वो माहिम की बात हो, चाहे दादर की बात हो, जहां शिवसेना का वर्चस्व रहा है, वहां बीजेपी अपना जो है वो कैंडिडेट जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, स्टार प्रचारकों का भी सहारा ले रही है।
बिल्कुल। और मनीष, जिस तरीके से रस्साकसी यहाँ पर देखी जा रही है, इससे एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि ये केवल बीएमसी चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि ये आगे की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए इतनी जोर आजमाइश जो है वो हो रही है, इतने खेले जो है वो हो रहे हैं। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।